यहाँ कैसे आ गए? प्रगति तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे देवसू गांव में कदम रखने की? अब नाटक करके क्या फायदा होगा देवी काकू? वो क्या है ना कि मुझे आपका सारा खेल समझ में आ गया कि कैसे आप वो शहर से ड्रग लाके सेठ जी की दवाई में मिला के पिला रही थी। अब इल्जाम आप पे लगाए काकू, तो जवाब आप ही देंगे। कैसा जवाब? यही कि कैसे सेठ जी की दिन पे दिन तबीयत खराब होती गई और क्यों आपने उनको नशे वाली दवाई पिलाई, क्यों उनके तेल में जहर मिला के उनकी मालिश करती थी। ये सब कुछ इस दवाई की वजह से हो रहा है ना? तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही इस दवाई को पी लेती हूँ। वसु, उस चालाक प्रगति ने मेरी दवाई मुझे ही पिला दी। इसका मतलब है कि वो मेरे और भावराव की चाल को समझ गई और अब तक तो उसने शायद सेठ जी साहब को भी ये बात बता दी होगी। नहीं, बिना दवाई के तो अब तक सेठ जी साहब भी जाग गई होंगी। और अगर प्रगति और सेठ जी साहब ने मिलकर मेरे और भावराव की सच्चाई पूरे गांव वालों को बता दी तो सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा और मेरा सपना सच हो जाएगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं बने बनाए खेल को बिगड़ने नहीं दूंगी, किसी भी हाल में बिगड़ने नहीं दूंगी मैं। लेकिन मैं करूं तो क्या करूं? कैसे रोकूं सेठी साहब को? अगर सेठी साहब ने भावराव को मार दिया तो मैं तो जीती जी मर जाऊंगी। नहीं, अरे देवा, ये सब क्या हो रहा है? जीत के इतने करीब थे हम। पता नहीं ये प्रगति कहां से आ धमकी। सारा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। सब कुछ चला जाएगा हाथ से। देवसू की जमीन, सेठ जी की गद्दी और देवसू का खजाना। सब लोग लाइन में लग जाओ, चलो जल्दी। जो सुनो तो कहें
प्रभु जी हमरी है बिनती दुखी जन को, धीरज दो हारे नहीं वो कभी दुख से, तुम निर्बल को रक्षा दो रह पाए निर्बल सुख से, भक्ति को शक्ति दो जग के जो स्वामी हो, इतनी तो अरज सुनो, है पथ में अंधियारे, दे दो वरदान में उजियारे, वो पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमने बिन हमरा कोनो नहीं। राकेश सेठ, हमने सब गांव वालों के अंगूठे लगवा लिए। ये देखिए, पूरा काम कर दिया। अरे देवा, यहाँ तो कोई और ही बखेड़ा चल रहा है। ये सही समय नहीं होगा नागेश सेठ और भावराव को सेठ जी साहब और प्रगति के बारे में बताने का। इससे पहले ये दोनों यहाँ आ जाए, मुझे अपना काम कर लेना चाहिए। हाँ, विश्वास नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है भावराव। जो सपना मैंने 16 साल से दिन रात देखा था, वो सपना आज सच हो गया। देवसू की पूरी जमीन मुझे मिल गई, मेरे हाथ में। हाँ? वाह भावराव वाह, कमाल कर दिया तुमने, कमाल। भावराव, तुमने अपना वादा निभाया, अब मेरी बारी, मैं अपना वादा निभाऊंगा। इस देवसू के पूरे जमीन का मालिक होने के नाते आज मैं तुम्हें देवसू का सेठ घोषित करता हूं। अरे भाई, ऐसे मायूस होके क्यों खड़े हो? ये बहुत अच्छा सेठ बनेगा, यकीन मानो, तुम्हारे उस पागल सेठ जी से कई गुना बेहतर। तो अब हंसो, खुश हो जाओ और अपने इस सेठ के सेवा में लग जाओ। चलो। सोच क्या रहे हो भावराव? जाओ भावराव, संभालो अपनी गद्दी। इस गद्दी पे अब सिर्फ तुम्हारा हक है, सिर्फ तुम्हारा मेरे दोस्त। जाओ जाओ। खबरदार काका, अगर अपनी जान प्यारी है तो अपने पैर वहीं रोक लो। वो गद्दी सिर्फ और सिर्फ मेरी मारी की है, देवसू की, सेठ जी की है।
इसमें तो कुछ भी नहीं है, खाली है ये तो। पता नहीं नागेश सेठ इसके पीछे क्यों पड़ा था। देवी, कुछ तो है जो तुझे दिखाई नहीं दे रहा। नक्शा, देवसू के खजाने के रास्ते का नक्शा है ये। तुम फिक्र मत करो भावराव, अब चाहे सेठ जी या प्रगति दोनों ही क्यों ना आ जाए हवेली में, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगी। मैं तुम्हें बर्बाद नहीं होने दूंगी, किसी भी हाल में बर्बाद नहीं होने दूंगी। क्या हुआ भावराव, कहीं इस बाजी के बातों से डर तो नहीं गए? डर? नागेश भाव, ये भावराव किसी से डरता नहीं है। लेकिन हाँ, इस बाजी की बात सुन के मेरे मन में एक ख्याल आया। वो क्या है ना, ये गांव वाले अभी भी सेठ जी की आने की उम्मीद में। मैं सोच रहा हूं इस सेठ जी के किस्से को आज खत्म ही कर दूं। नमक हराम हमारे सेठ का किससे खत्म करेगा तू? रुक जाओ कौशल्या, रुक जाओ। ये पड़ेंगे तुझे। याद रख भावराव, पाप का घड़ा जितना गहरा होता है ना, उसका बोझ उतना ही ज्यादा होता है। ये बोझ दब के तू मरेगा और तुम सब दब के मरोगे। देखा कितनी खिचखिच हो रही थी, अब देखो कैसे शांति होगी। क्यों है? अरे मुनीम, इसका अंगूठा तो लगवा ही नहीं। ला पेपर दे। लाओ लाओ। क्यों बे, तुम्हारी बीबी है क्या? चलो लेके जाओ जल्दी। क्या है, मैं ज्यादा खून देख नहीं सकता। हाँ। तुम्हें देखना पड़ेगा नागेश, तुम्हें देखना पड़ेगा। तुमने एक निर्दोष औरत को मार डाला, तुम दोनों का अंत बहुत नजदीक आ चुका है और तुम देखोगे। तो जब हमारी सेठ जी तुम्हारे सामने तुम्हारे काल भरकर खड़ी होंगी और तुम दोनों के पापों को न्याय की तराजू में तोलेंगी, तुम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ तुम देखोगे नागेश। हमारी सेठ जी महादुर्गा का रूप लेके तुम दोनों का विनाश करेंगी। अरे बाप रे,
मैं तो डर गया। देखो मेरे सर के बाल भी खड़े हुए दिख रहे। माँ दुर्गा का रूप लेके आएगी तुम्हारी सेठ जी। अरे आदमरी हालत में पड़ी है वहां, अब वो नहीं आने वाली। तुम कितना भी चिल्ला के बुलाओ, वो नहीं आने वाली, आ ही नहीं सकती वो। अब कुछ नहीं हो सकता, हम लोग बाजी जीत चुके हैं। अब कोई नहीं आएगा तुमको बचाने। नागेश सेठ, अगर अपनी जीत और हमारी हार का इतना ही भरोसा है तुम्हें, तो हमारे हाथ बांध के क्यों रखा है? एक बार हम भाइयों के हाथ खोल दे, सेठ जी की असली ताकत क्या है वो हम तुझे अभी दिखा देंगे। हाँ, नहीं चलो छोड़ दे, नहीं खोलता तुम्हारे हाथ। ये देखनी ही नहीं है भाई सेठ जी की असली ताकत। भावराव, इन लोग को लगा जोश में आके मैं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारूंगा। देखो बस ये आखिरी पड़ाव है, फिर खजाना मेरा। महाकाली क्रूम क्रूम फट स्वाहा। गुफा में बाबा? बहुत देर लगा दी आने में तुमने देवी। कौन है और मेरा नाम कैसे? ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे। लगता है मैं गलत नक्शा लेकर आ गई। गलत नक्शा नहीं, गलत सवाल लेकर आई हो देवी तुम। गलत नक्शा नहीं, गलत सवाल लेकर आई हो देवी तुम। नहीं तुम्हें खजाना मिलेगा, नहीं देवसू के सेठ जी की गद्दी, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। अचंभित होने की जरूरत नहीं, मुझे पता है तुम्हें सेठ जी से बचने का रास्ता चाहिए, और उस रास्ते को ढूंढते ढूंढते तुम इस रास्ते पर आ गई हो देवी। लेकिन तुम्हें तो आना ही था देवी। मुझ तक रास्ता ढूंढने का साहस और दुस्साहस सिर्फ तुम में ही तो था, सारे देवसू में।
पापा जी, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? पुण्य करने वाला सुर और पाप करने वाला असुर, सुर और असुर ये दोनों तो है उसी की संतान ना। सुर को अगर राज करने का अधिकार दिया तो असुर को राज छीनने का। उस परम शक्ति के अनुसार ये दोनों एक ही बीज के दो फल हैं। अधिकार तो दिया, लेकिन आशीर्वाद तो नहीं दिया ना। इसीलिए तो मेरी सारी की सारी कोशिशें बेकार हो गई। बाबा जी, आप तो सब कुछ जानते हैं। वो नागेश सेठ और भावराव देवसू पर डेरा डाले बैठे हैं और उन्हें पता कि सेठ जी आने वाली है वहां। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया बाबा, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। बाबा जी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस इस मुसीबत से हमें बचा लीजिए। कुछ नहीं चाहिए? कुछ नहीं चाहिए तो यहाँ क्यों आई है तू?